हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं प्रमोद अरोरा और आइए दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसमें हर एक सेट में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हर एक सेट में 20 प्रश्न होते हैं। तो 20 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन बन पाते हैं, आप लोग लास्ट में हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है ताकि अगर आप जब तैयारी करते हैं एसएससी का, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको लेवल पता चलता है कि पिछला लेवल कैसा था, आपका लेवल कैसा होने वाला होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा देंगे, पेन और पेपर अपने साथ में लेकर बैठेंगे, लाइक करके दोस्तों अपना अटेंडेंस लगा देंगे सभी लोग। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है कि राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात 7-8-5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 किलोग्राम है। तो इनका औसत निकाल दीजिए। तीनों का योग करेंगे 7-8-5 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। औसत निकालेंगे तो 20/3, 3 से भाग करेंगे। यह औसत किसके बराबर है? 80 के बराबर है। 20 से कटेगा 20 चौको 80, 4 बार में कैंसिल होगा। 1 का मान दोस्तों 4 के यहाँ 12 हो जाएगा। 1 का मान क्या होगा? 12। आगे आपसे क्या पूछा गया है? कहा गया है कि राम और श्याम का औसत वजन कितना होगा। तो राम श्याम का औसत वजन निकालने के लिए राम और श्याम का औसत निकालिए। ये हो जाएगा 8-7-15, 15 यानी 15/2, 15/2। यह राम और श्याम का औसत वजन है। 1 का मान क्या है दोस्तों? 12 है। तो 15/2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 15/2 गुना 12। 2 से काटेंगे 6 बार में, 15×6 90, 90 किलोग्राम इनका औसत वजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 500 मीटर की दौड़ में पी 2 मीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। क्यू की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा, रेस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ समाप्त होता है। कितनी दूरी है? 500 मीटर टोटल दूरी है। पी चलता है, क्यू चलता है, ठीक है, लेकिन क्यू अभी यहीं पर है। तब तक पी कहाँ चले आया? यहाँ पर चला गया, ठीक है। कितने मीटर से शुरुआत देता है? 20 मीटर से, यानी 20 मीटर आगे चला है। कौन? पी है। क्लियर? इसका स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा पी का स्पीड है। अगर पी दोस्तों, पी इस शुरुआत से लेके लास्ट तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कितना टाइम ले लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 500 मीटर चलेगा 2 के स्पीड से। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 से यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 2 से काटेंगे, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। 9 चल जाएगा ऊपर, 9 चल जाएगा यहाँ पर ऊपर, और जो 5 है दोस्तों, इससे कटेगा 1 बार में 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 गुणे 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा। क्या होगा? 900। इन 900 सेकंड में पी लास्ट बिंदु पर पहुँच जाएगा। क्लियर? लेकिन हमें क्यू की गति बताना है। क्यू की गति बताना है दोस्तों। क्यू की अगर गति आपको बताना है तो क्यू के लिए क्या होगा? क्यू के लिए क्या होगा? देखिए, 900 सेकंड यहाँ पर लगेगा पी को शुरुआत से लेके लास्ट तक जाने में। तो क्यू कितना टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्यू कितना टाइम तक चला है? क्यू भी 900 सेकंड का समय लिया है, ठीक है, लेकिन 60 सेकंड से हारा है। इसका मतलब 60 सेकंड इसने ज़्यादा लिया है। तो क्यू कितना टाइम ले लेगा? 960 सेकंड। 960 सेकंड का क्यू टाइम ले लेगा। कितना दूरी क्यू चल पाया है? देखिए, क्यू कितना दूरी चल पाया है? 20 मीटर से हारा है। क्यू 20 मीटर से हारा है, इसका मतलब क्यू 960 सेकंड में दोस्तों 480 मीटर ही चल पाया है। तो इसके लिए टाइम क्या, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? क्यू का स्पीड क्या हो जाएगा? 480 मीटर ही चला है, लेकिन टाइम ले लिया है दोस्तों 960 सेकंड का। क्लियर? इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे, 18/5 से यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों। बस इसी को हल कर दीजिए। 48 दूना 96, 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 9/5। 9/5 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 9/5 का मतलब हो जाएगा 1.8।
1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है क्यू का। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें से 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है। एक बल्लेबाज है दोस्तों, उसने टोटल 96 रन बनाया है। ठीक, टोटल उसने 96 रन ही बनाया है, लेकिन उसने यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर उसमें बोला गया है कि 2 चौके हैं। चौका कितना है? चौका कितना है दोस्तों? 2 चौका है। चौका से कितने रन बना है? 2 गुना 4 यानी 8 रन चौका से बन गया है। छक्के कितने हैं? छक्के 6 हैं। 6 छक्के मारे गए हैं। छक्का से कितना रन बना है? 6 गुणे 6 यानी 36 रन। 36 और 8 44 रन। 44 रन तो इसने बाउंड्री से चौका और छक्का से मार दिया। टोटल 96 रन है। तो 96 रन टोटल हैं, तो जिसमें से 44 रन छक्का चौका से बना है, तो इसका मतलब जो शेष रन बचा है वह दौड़ कर लिया गया है विकेटों के बीच में। तो इसमें से आप 44 घटा दीजिए। 44 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ से 2 और यहाँ पर 5, यानी 52 रन ऐसे हैं जो विकेटों के बीच में दौड़ कर लिए गए हैं। लेकिन आपसे पूछा है कितने प्रतिशत रन ऐसे हैं जो विकेटों के बीच में दौड़ के लिए गए हैं। तो 52 रन विकेट के बीच में दौड़ के लिए गए हैं। इक्की दुक्की भागा गया होगा। किसका? टोटल है 96 का, गुणे 100। ठीक है, हल करिए। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16। 4 से काटेंगे 13 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 छक्का 24। 4 से काटेंगे 25 बार में यहाँ पर कैंसिल। 25 25 या 75 के 5 हासिल का 7, 25 7 22, 225 बट्टे का 6। 6 से भाग दीजिए। 6 से भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों देखिए 13 का गुना करिए 25 में, तो 25 या 75 हासिल का 7 होगा। 25 से कम 25 और 7 35 होगा दोस्तों। 25 और 7 क्या होगा यहाँ पर? 25 7 क्या होगा? 32। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 32, ये 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये 32 होगा, 3 होगा यहाँ। ठीक है, चलिएगा, यानी 325 बट्टे 6 हो जाएगा। क्लियर है? 325 बट्टे 6, इसको जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 से जब भाग देंगे दोस्तों 6 पंजे 30 और 6 चौको 24, यानी 54 दशमलव कुछ आएगा। 54 दशमलव कुछ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 54 दशमलव कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में 54.16 दिख रहा है और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है। कहा गया है कि एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने में लागत जो लगता है वह 1056 रुपये है। शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7 यूज करना है दोस्तों। आइए, एक शंकु है जो कैसा है? शंकु दोस्तों ठोस है। शंकु कैसा है? तो शंकु बिल्कुल ठोस है। ठीक है, यहाँ जो शंकु है दोस्तों यह बिल्कुल कैसा है? ठोस है। अब इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, इस पर पेंट करना है दोस्तों। जब आप इस शंकु को पेंट करेंगे, ये जो बाहरी हिस्सा है तो पेंट होगा ही होगा। ठीक है, ये तो पेंट होगा ही होगा, लेकिन शंकु ठोस है तो जो नीचे यहाँ पर सर्कल बन रहा है दोस्तों, ये आपका ठोस है, तो आप इसको भी पेंट करेंगे। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पेंट होगा और प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल पेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इतना हिस्सा आपको पेंट करने हैं। ठीक है भाई, इतना पेंट करना है। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यल प्लस का आर बचेगा। ठीक है भाई, यल प्लस का आर बचेगा। यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने हैं। हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना पैसा लगता है? 30 पैसा लगता है। तो टोटल कितना खर्च होता है? 1056 रुपये। इसको पैसा बदलिए 100 से,
गुणा कर लीजिए, पैसा बदल गया। क्लियर। अब यहाँ पर मान रखना स्टार्ट कर लीजिए। पाई का मान तो आपको रखना है 22/7। आर का मान निकालना है, एल का मान 36 दिया है, प्लस यहाँ पर आर अगुए 30 बराबर 1056 यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 11 से जब काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 9 99 और 11 छक्का 66, 2 से काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 8 16, 48 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 से भी काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा 48, 16 बार में 48 कटेगा 3 से, यानी हम कह सकते हैं कि आर 36 प्लस का आर बराबर 16 का गुना 7 में, 16 का गुना 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का गुना 7 में करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 छक 42 के 2 हासिल का 4, 7 एकम 7 4 11, 112। अभी यहाँ पर एक जीरो यहाँ दोस्तों बचा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। क्लियर है। यानी आर का मान आपको ऐसे लेना है कि हल करने पर 1120 के बराबर आ जाए। तो आर का मान अगर हम मानते हैं दोस्तों 20 सेंटीमीटर है, अगर हम आर का मान 20 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, 20 लेते हैं, तो अगर आप जब 20 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 20 गुणे 20, 36 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 56, 56 बराबर किसके आना चाहिए 1120 के। 56 दूना 112, 112 और एक जीरो बराबर 1120, दोनों बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये है दोस्तों आर का मान आपको 20 सेंटीमीटर लेने हैं। ऑप्शन से लगाएंगे बेहतर होगा, वरना यह द्विघात समीकरण बनेगा, काफ़ी लंबा हो सकता है। इसलिए ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से ही लगाइए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है कि मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 रुपये का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 11% है। उसकी मासिक आय कितनी है, 10.2 स्थान तक आपको बताने हैं। म्यूचुअल फंड में वो निवेश करता है कितना, 57,695 रुपये, जो कि यह वार्षिक जो उसका आय है उसका कितना है 11% है। वार्षिक आय दोस्तों का 100 है, तो कितना वह निवेश करता है 100 का 11%, यानी 11वां निवेश करता है। तो 11 का मान दोस्तों आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा क्या, 57,695। तो 100 का मान निकालना है, 100 का मान निकाल दीजिए। 100 का मान निकालेंगे तो 57,695, यहाँ पर दोस्तों 5 है, 95 बटे 11 गुणे 100। आप जब काटेंगे 11 से तो कितनी बार में जाएगा, 11 पंजे 55, 11 पचे 55, यानी शुरुआत होगा 5 से। शुरुआत किससे होगा दोस्तों, 5 से शुरुआत होगा। अब ऑप्शन ही देख लीजिए ना, यहाँ पर 4 से शुरुआत हो रहा है तो ऑप्शन गलत है, 6 से शुरुआत हो रहा है ये भी ऑप्शन गलत है, और यहाँ 7 से शुरुआत हो रहा है भी ऑप्शन गलत है। बस एक ही ऑप्शन तो है जो 5 से शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ये इसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, ये होता है दोस्तों स्मार्ट तरीका, ताकि आप कम से कम कैलकुलेशन में सवाल का आंसर निकाल सकें। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, देखिएगा दोस्तों। 60/5 कोष्टक में फिर दिया है 9/8 ऑफ 4/3, फिर यहाँ पर दोस्तों भाग है, फिर 3/4 ऑफ 2/3। इसका मान आपको ज्ञात करने हैं। तो आप पहले 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा दोस्तों, यहाँ से तो 12 हो जाएगा। कोष्टक के अंदर क्या है, आप माने होता है गुना, आप माने क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। ठीक है, आप माने गुना होता है। इस सवाल को हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिएगा 60/5 और 9/8 ऑफ है 4/3, फिर यहाँ पर भाग है 3/4 से भाग दिया गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर ऑफ है 2/3 है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ से जब इसको हल करेंगे 60/5 तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 12, ये तो 12 हो गया दोस्तों। क्लियर है, ये 12 हो गया। आप जब इसको हल करेंगे तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8,
3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, ये 3/2 हो गया दोस्तों 2, ठीक है, 3/2 हो गया। और यहाँ से इस आप को हटाइए, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 से 3 कटेगा 1 बार में, ये हो जाएगा 1/2। भाग दिया गया है, अगर भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएगा, यह 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 गुणे 3 हो जाएगा, 12 3 36, तो 36 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया जा रहा है, प्रश्न नंबर 7, और कहा गया है इसमें, यदि 9 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तो दोगुना क्षमता वाले व्यक्ति 18 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। 9 व्यक्ति हैं, इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल कार्य है। अगर दोगुना क्षमता वाले 18 व्यक्ति लग जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 1 दिन में पूरा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए 9 में, तो हो जाएगा 9/2, यानी 9/2 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 9/2। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 6 मीटर त्रिज्या के एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि पाई का मान 22/7 यूज करने हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, एक गोला है दोस्तों, उसको 2 बराबर भाग में काटा जाता है और इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जब एक गोला है दोस्त, इस गोले को जब आप काटिएगा, जब इस गोले को काटेंगे तो आधा भाग ये हो जाएगा, आधा भाग ये हो जाएगा। क्लियर है? त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन आपको बताने हैं। पूरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से रखिए मान 2/3, पाई का मान दोस्तों 22/7 लेना है, आर का मान यहाँ से 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करना है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो कटेगा 2 बार में, कट जाएगा 2 बार में। अब आपको इसका गुणा कर देना है दोस्तों, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 36 दूना 72, यहाँ से 72 दूना 144, इन 144 या 72 का गुना आप कर दीजिए किसमें, 22 दूना 44 में, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 28 और 8 हो जाएगा 36, 36 के 6 हासिल को 3, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 3168 बटे यहाँ पर नीचे क्या है 7 है, नीचे 7 हो जाएगा, ठीक। 7 से भाग देंगे दोस्तों, जब 7 से भाग दिया जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 4 बार में जाएगा। शुरुआत दोस्तों 4 से होगा, जब शुरुआत 4 से होगा, शुरू में 4 बार जाएगा, तो ऑप्शन को भी ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर ये शुरुआत में 3 है, नहीं सही है, शुरुआत में 5 है, नहीं सही है, शुरुआत में 5 है, नहीं सही है। शुरुआत किससे होगा दोस्तों, 4 से, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 4 से शुरुआत हो रहा है और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है और इस सवाल में कहा गया है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% नगद छूट की घोषणा करता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों। खिलौने का जो अंकित मूल्य है वह कितना है, 1600 रुपये है। आप जानते हैं जो छूट दिया जाता है वह अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसमें 10% का छूट है तो बिकेगा कितने में, 90% पे, 90/100। फिर भी यह 10% नगद छूट देता है तो फिर कितना का बिकेगा, 90% पर, 90/100, ठीक। यहाँ से आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और इस 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 9 81 का गुना किस में करना है आपको, 16 में करने हैं। 16 एक कम 16, हासिल का 16 के 6 हो जाएगा दोस्तों और हासिल का यहाँ पर
1 हो जाएगा। 16 8 128, 28 और प्लस 1 29, 129। 1296 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, 1296 रुपये। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1296 रुपये होंगे। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ कि एकदम फर्स्ट क्लास आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है यहाँ पर, और इस सवाल में कहा गया है एक मकान का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% मूल्य ह्रास के रूप में होता है। यदि मकान का वर्तमान मूल्य 40 लाख है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य कितना होगा। इस समय मकान का जो मूल्य है कितना है, 40 लाख है दोस्तों। 40 लाख इस समय मकान का मूल्य है। 10% के दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। यदि 10% के मूल्य ह्रास का मतलब 10 का मतलब क्या होता है, 1/10, या तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, 100 था 100%, 10% यहाँ पर मूल्य ह्रास हो गया तो कितना हो गया, 90 हो जाएगा। 90%, परसेंट हटेगा नीचे 100 सटेगा, तो 90/100 कितने वर्ष की बात है दोस्तों, कितने वर्ष की बात है, 1 वर्ष की बात है। तो 1 वर्ष में यहाँ पर यहाँ 3 वर्ष की बात है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 बार लिखेंगे 90/100, 90/100, ठीक है, गुणे 90/100, 3 बार हो जाएगा। 3 साल है तो 3 बार, ठीक है। अब इसको आप काटिए, यहाँ से 2 जीरो, 2 4, 2 6 जीरो कैंसिल होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। अंतिम में यहाँ पर 3 जीरो आएगा। अंतिम में कितने जीरो आएंगे, तो 3 जीरो आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये अंतिम में 5 जीरो है, ये तो सही नहीं है, ठीक। बाकी 3 जीरो वाले हो सकते हैं। 9 का गुना 3 बार करेंगे 729 हो जाएगा। 729 का गुना जब करेंगे किसमें, 4 से, तो 4 9 36 होगा दोस्तों। 3 जीरो के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 4 9 36 हासिल का 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल का 1, 4 7 28 1 29। 2916 के बाद 3 जीरो होगा दोस्तों। 2916 के बाद 3 जीरो किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं, और ये प्रश्न नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है। यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम वजन प्रयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। एक रीता है, वह कहती है जो हमारा वस्तु है, सामान है, उसको मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगी। दोस्तों अगर उसका वजन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का सीपी क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 100 ग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपये में उसने खरीदा है। बेचने की बात किया जा रहा है तो बेचा जा रहा है कितने में, क्रय मूल्य पर ही बेचा गया, इसका मतलब 100 में ही बेचा गया है। लेकिन ये भी बड़ी होशियार है रीता, क्या करती है, वजन में गड़बड़ी कर देती है। वजन 100 ग्राम नहीं देती है, कितना देती है, 80 ग्राम देती है। तो 80 ग्राम का सीपी क्या होगा, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया है तो 80 ग्राम का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होगा, 80 रुपया होगा। इस बात में कोई दिक्कत है, बताइए। उसके दुकान से दोस्तों, उसके दुकान से 80 रुपये का ही वस्तु बेचा गया है, लेकिन कितने में बेचा गया है इसको, 100 रुपये में। कितने का फ़ायदा कमा ली, 20 रुपये का। किस पर, 80 पर, गुणे 100। 20 से काटेंगे 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 बार में 100 कट जाएगा, यानी 25% का इसको फ़ायदा हुआ है। 25% इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, और इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। एक बार सभी लोग दोस्तों इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपाती निकलता कैसे है, इस बात को समझ लीजिए, और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। निकलता कैसे चतुर्थानुपाती, बता देते हैं। यहाँ पर एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है। चतुर्थानुपाती अगर निकालना है आपको तो लास्ट के दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, BC बट्टी तीसरे पहले वाले से भाग कर देना है, बस ये नियम लगाना है। अब आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया जा रहा है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में
टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं। दो लोग हैं, सुमन है और कौन है, अरुण है। कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो 96 दिन में यह काम दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं। फिर अरुण और राहुल इस कार्य को दोस्तों 48 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद राहुल तथा सुमन 80 दिन में, राहुल तथा सुमन इस कार्य को दोस्तों 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम अगर हम यहाँ पर ले लें 96, 48 दूना 96, 48 इसमें आ जाएगा, और 80, 16 3 48, 16 5 80, इसमें आपको 5 की कमी है। 80 में 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 से गुना कर देंगे। जिसकी कमी होती है दोस्तों बस उसका आप इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। कितना हो जाएगा, 5 6 30 और हासिल का 3, 5 9 45, 3 48, 480। इससे भाग देंगे दोस्तों, 96 से जब भाग देंगे 480 में, तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा। 48 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10 बार में जाएगा। 80 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बार में जाएगा। क्लियर। हमें ये पूछा गया है लास्ट में कि राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें राहुल, सुमन और अरुण का क्षमता पता होना चाहिए। तो क्षमता जब ये जोड़ेंगे, ये क्षमता ही है, ये सभी क्या है, क्षमता है। इसको जब जोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति 2 बार आ जाएगा। तो इसका जो क्षमता होगा 2 राहुल प्लस सुमन प्लस अरुण, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे क्षमता, तो 6 5 11 10 21। तो ये राहुल, सुमन और अरुण का क्षमता कितना हो जाएगा यहाँ पर 21/2, यानी 480 कार्य को 21/2 की क्षमता से करेंगे। 2 चला जाएगा ऊपर, 2 यहाँ से चल जाएगा ऊपर, 48 दूना 96, 960/21 हो जाएगा दोस्तों, 960/21। अब भाग दीजिए इसमें, 21 चौक कितना जाएगा भाई, 960 में आपको भाग देना है 21 से, तो 4 बार में जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा 0। अब 21 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। यहाँ पर दोस्तों 21 से जब भाग देंगे, तो जब 21 से भाग देंगे तो लगभग ये 5 बार जाएगा। 21 पंजे 105, 105 क्या बचेगा यहाँ पर, तो 15 बचेगा, 15 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो ये लगभग यहाँ पर क्या आ रहा है 45। अभी ये 150 है, 21 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 बार जाएगा। तो देखिए लगभग में मान पूछा गया है, तो ये दशमलव तो लेना नहीं है। तो यहाँ पर जब दशमलव के बाद 5 से बड़ी होती है संख्या, तो दशमलव के पहले वाला जो पूर्णांक होता है उसमें एक प्लस कर देते हैं। तो 45 है, 45 प्लस से करेंगे 46 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा 46 दिन होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको लगभग मान बताने हैं, एग्जैक्ट मान नहीं बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, नियमित रूप से एक दुकान अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है। त्योहारी सीजन के दौरान यह 10% क्रमिक छूट प्रदान करता है और मालिक अभी भी 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% क्रमिक छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, ये बताना है आपको। देखिए अंकित मूल्य नहीं पता है, अंकित मूल्य मान लीजिए क्या है 100 है, इस पर 12% छूट दिया गया, इसका मतलब 88% पर यहाँ पर सामान को बेचा गया है। इसी के दौरान वह त्योहारी छूट भी 10% दिया जाता है, कितना हो गया 90 पर बिक गया। यहाँ से हल करिए क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, इससे कैंसिल, और आप इसको जब काटेंगे
2 से काटिए 2 5 10, 2 से काटेंगे तो 44 दूना 88, 44 बार में कटेगा और 9 चौको 36 हासिल करती, 9 चौ 36 3 36, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 चौ 36, 36 3 हो जाएगा 39, 36 3 क्या होगा 39/5, 396/5 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, इतना में वस्तु को बेचा गया है। लेकिन अभी भी कह रहा है कि मालिक उससे 5% का लाभ होता है। मालिक को क्या होता है 5% का लाभ, यानी ये जो वैल्यू दिया गया है, मान जो आया है 396/5, ये 5% लाभ के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं ये 105% का मान है। 105% का मान क्या है दोस्तों 396/5। आपको 100% के मान निकालने हैं तो 396/5 गुणे 105 और गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्लियर, 5 से जब काटेंगे आप यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 बार में कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, यानी यहाँ पर हो गया 4, 4 से गुना करिए 4 छक 24 के 4 हासिल का 2। अभी इसको आप 3 से काट सकते हैं दोस्तों, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना 6। अब 132 का गुना 4 में कर लीजिए तो क्या होगा 4 दूनी 8, 4 3 12 हासिल का 1, 4 एकम 4 1 5, 528/7, यानी उसका क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य 528/7 है दोस्तों। 528/7 इसको दशमलव में बदल सकते हैं, भाग दीजिए यहाँ पर 7 से भाग देंगे दशमलव बदलने के लिए तो 7 7 7 49, 3 हो जाएगा 38, 7 5 35, 7 5 35, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी क्रय मूल्य हम कह सकते हैं 75.4 के बराबर है। आगे कहा गया है कि यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% क्रमिक छूट दी जाती है तो लाभ बताइए। अगर नियमित छूट जो है वो तो मिलबे कर रहा है इस 100 पर दोस्तों नियमित छूट मिल रहा है 12%, इसका मतलब 88 पर तो जा ही रहा है वस्तु, साथ ही साथ उसको 4% छूट मिलता है तो इसका मतलब वो 96 में वस्तु जा रही है, 96% पर। क्लियर, यहाँ से देखिए कैंसिल होगा, यहाँ से 100 से 100 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 88 का गुना 96 में कर दीजिए तो 8 छक 48 हो जाएगा, हासिल का 4, उसके बाद 8 छक 48 और भाई यहाँ पे 88 का गुना 96 में करना है तो 8 छक 48 की 8 हासिल का 4 हो जाएगा, फिर 8 छक 48 और 9 8 72, 48 और 72 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है 7 5 12, 120 हो जाएगा, 120 प्लस 4 124 के 4 हासिल का 12, 8 9 72, 72 प्लस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 84, ठीक है, 72 प्लस 12 करेंगे 84, दशमलव 100 से भाग देंगे, दशमलव 2 स्थान पे यहाँ पर लग जाएगा, यानी 84.48 रुपये में वस्तु को बेचा जा रहा है। खरीदा कितने में गया है 75.4 रुपये में। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, घटा दीजिए, लाभ इसको हो जाएगा 8 0 दशमलव और यहाँ से 14 में से 5 गया तो हो जाएगा 9, यानी 9.08 रुपये का इसको लाभ हुआ है, 9.08 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, किस पे लाभ हुआ है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य क्या है 75.4 गुणे 100, ये 2 जीरो से यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब भाग देंगे 75 में 75.4 से भाग देंगे 908 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अब भाग दीजिए 908 में 75 दशमलव, यहाँ दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटाइए, यहाँ से ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, यानी 9080 में भाग देना है 754 में से, तो क्या होगा इसका उत्तर, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका लगभग में मान क्या होगा। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 7.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है
जब एक नया व्यक्ति उसमें 20 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बदल देता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना है दोस्तों। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया है कि 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 7.9 किलोग्राम की क्या होती है, वृद्धि होती है। कब वृद्धि होती है, जब एक नया व्यक्ति उसमें 20 किलोग्राम वाले व्यक्ति को बदल देता है। यानी 20 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक आदमी जब दूसरा व्यक्ति आता है तब 7.9 किलोग्राम वजन की वृद्धि होती है औसत में। तो जो नया व्यक्ति आया है दोस्तों, जो नया व्यक्ति आया है वो अपने साथ में जिस व्यक्ति को हटाया है उसका वजन तो लेकर आया ही है। 20 किलोग्राम व्यक्ति वाले के स्थान पर आया है व्यक्ति नया वाला, तो 20 किलोग्राम वजन तो अपने साथ लाया ही है, प्लस उसके आने से 7.9 किलोग्राम वजन में क्या हुआ है औसत में वृद्धि। कितने व्यक्तियों में, 10 व्यक्तियों में। तो टोटल योग में कितना वृद्धि हो गया, 7, यहाँ पर योग में कितना वृद्धि हो गया, 7.9 गुणे 10 करेंगे तो 79 हो जाएगा। यानी 79 का वृद्धि हो गया है। तो नया व्यक्ति का नया व्यक्ति जो है, नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 2 9 99। नया जो व्यक्ति आया है दोस्तों उसका वजन 99 किलोग्राम है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और यहाँ देखिए नाव धारा से क्वेश्चन है। यह कहा जा रहा है इस प्रश्न में, आनंद स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए दो कंडीशन है, एक धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। जब प्रतिकूल चलेंगे दोस्तों, धारा के प्रतिकूल माने धारा के विपरीत, तो उस समय क्या हो जाएगा, b माइनस का, जब विपरीत चलेंगे तो सापेक्षिक चाल इसका घटता है, b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा बटे, अनुकूल चलेंगे धारा के साथ चलेंगे सापेक्षिक चाल जुटता है, b प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, प्रतिकूल चलने में धारा के अनुकूल चलने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। इधर 3 समय लगता है तो नीचे क्या 1 समय लगता है। भाई प्रतिकूल चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अनुकूल चलेंगे तो 1 घंटे समय लगते हैं। ठीक है, अगर दूरी फिक्स है, दूरी दोस्त अगर फिक्स है तो समय का उल्टा चाल हो जाएगा। तो चाल दूरी तो फिक्स है, आप यहाँ से चलना शुरू किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर यहीं से चल के यहाँ तक जाएंगे, दूरी बदलेगी नहीं। दूरी तो क्या है, फिक्स है। दूरी जब फिक्स है दोस्तों तो समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। 1/3 इसका सापेक्षिक चाल हो जाएगा। धारा की गति बताना है, डब्ल्यू का मान निकालना है। डब्ल्यू का मान निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पर डब्ल्यू का मान निकालिए, दोनों का घटा के 2 से भाग कर देंगे दोस्तों। दोनों को घटाइए 2 से भाग करेंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे 2/2 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात हो जाएगा, क्या 1 अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, धारा की गति। लेकिन स्थिर जल में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, धारा का गति का अनुपात क्या हो गया, 1 अनुपात। लेकिन यहाँ पर किसका दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, नाव का दिया है। बी का मान निकाल दीजिए, बी का अनुपात निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो 3 + 1 करेंगे 4, 4 को जब 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2 अनुपात हो गया। 2 अनुपात का मान क्या दिया है, 8 दिया है। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा और एक ही अनुपात का मान निकालना है तो 1 अनुपात का मान 4 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, आपको तृतीय अनुपात निकालना है। तो मैं चाहूँगा कि इसका भी आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तृतीय अनुपात निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। तृतीय अनुपात निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट वाले का 2 बार गुणा करेंगे, पहले वाले से भाग करेंगे। 3x y गुणे 3x y बटे 5x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर, ऊपर 2 है, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 y स्क्वायर बटे 5। 9y स्क्वायर बटे 5 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 20% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। और ये क्या बताना है, निकटतम पूर्णांक पर मान विचार करने के लिए बोला जा रहा है। मूलधन क्या होगा यह आपसे पूछा गया है।
20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। 2 वर्ष की बात है तो मूलधन क्या मान लेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर। क्या मान लेंगे? 5 का स्क्वायर यानी 25। मूलधन क्या मान लेंगे? 25। 2 वर्ष की बात है तो इस पर भी 1/5 के रेट से दर लग रहा है, तो 1/5 निकालेंगे 25 का तो 5 हो जाएगा। पहले साल 5 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल जाएंगे तो दूसरे साल इस 25 पर ब्याज तो मिलवा करेगा, लेकिन इस 5 पर भी 1/5 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 रुपये, इन 1 अनुपात। इसमें कहा है कि दूसरे वर्ष के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 1300 रुपये है दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष में कितने संयोजित ब्याज हैं? दूसरे वर्ष में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 6 अनुपात। 6 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 1300। तो मूलधन क्या है? 25 अनुपात। 25 का मान निकालना है तो 1300/6 गुणे 25। ठीक, अब इसको आप लोग हल करिए तो 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। 25 तिया 75 हासिल का 7, सॉरी 25 तिया 75 हासिल का 7, 25 एकम 25, 7 32/6। 6 से भाग दीजिए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, बचेगा क्या यहाँ पर? 2 हो जाएगा 25, 6 चौको 24, यानी 54 आएगा दोस्तों। ठीक है, 54। तो इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, 6 चौक 24, 1 बचेगा हो जाएगा 10, और 6 एकम 6 बचेगा 4 हो जाएगा 40, 6 छवा के 36। 5416 इसका उत्तर सही होगा दोस्तों। 5416 यानी ऑप्शन नंबर 3। 5416 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया जा रहा है और इस सवाल में कहा गया है, 2 कारें दोपहर 12 बजे समान समय में 3.6 किलोमीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करते हैं और समान दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ही दिशा में चल रहे हैं, दिशा समान है। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका चाल क्या होगा? जब एक ही दिशा में चलते हैं दोस्तों, चाल घटता है तो 3.6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इनको कितना समय लगेगा? 90 माइनस का 72, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। दशमलव हटाएंगे यहाँ पर देखिए, 18 से भाग दीजिए, 18 दूना 36, 0.2 हो जाएगा। 0.2, ये 0.2 क्या है? घंटा है। आप इसको मिनट में बदलेंगे तो आप मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करिएगा? गुणा कर दीजिए, तो 60 दूना 120 यानी 12 मिनट। 12 मिनट में वो दोस्त एक बार फिर से मिलेंगे। तो उस समय टाइम क्या हो जाएगा? 12 बजे शुरुआत की है चलना, 12 मिनट में फिर से मिलेंगी। तो समय दिखाएगा घड़ी में कितना? 12:12। दोपहर का 12:12 में दोनों लोग आपस में एक बार फिर से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्लियर है? चलिए 19 क्वेश्चन हो चुका दोस्तों। आज अब हम लोग आ गए हैं 20वें प्रश्न पर, और ये क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है आज का। 20 प्रश्न है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है और ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर में खरीदा, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के बजाय केवल 800 मिलीलीटर तेल देता है। लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का वास्तविक प्रतिशत आपको ज्ञात करना है दोस्तों। दुकानदार ने 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल बेचता है, ठीक। उसको खरीद कर लाया कितने में दोस्तों? खरीद कर लाया है कितने में? 160 रुपये प्रति लीटर। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार जो है 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल बेच रहा है, लेकिन उसने प्रति लीटर कितने में खरीदा है? 160 रुपये में। लेकिन बेचते समय इसने क्या किया? 1 लीटर के बजाय केवल कितना देता है? 800 ml यानी मिलीलीटर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह 800 ml जो देता है तेल, उसका कीमत कितना लेता है? 200 रुपये। क्या कहकर देता है कि हम 1 लीटर दे रहे हैं। 800 ml का दाम क्या है? 200 है। अगर दोस्तों वह पूरी की पूरी 1000 ml तेल ही देता
ठीक, तो कितने में बेचता उसको, 200 बट्टे भाई 800 ml का 200 रुपये दाम है, तो 1000 का दाम क्या हो जाएगा, 200 बट्टे 800 गुना 1000। 200 से काटेंगे 4 बार में कैंसिल, 4 से काटेंगे 250 बार में कैंसिल। यानी उसने अगर 1000 लीटर तेल बेचा तो कितना बेच दिया, 250 रुपये में। खरीदा था कितने में, 160 रुपये में। तो कितने का फ़ायदा हो गया दोस्तों, 250 माइनस का 160, 90 रुपये का फ़ायदा हो गया। किस पर, 160 पर। हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है, 160 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 से काटिए, 4 से कुछ 16, 4 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल। 25 नवा क्या हो जाएगा, 25 नवा 9 पंजे 45 के 5 हासिल का दोस्तों 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22, 25 नवा 225 बटे 4। 4 से भाग दीजिए यहाँ पर, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छक 24.25, यानी 56.25% इसका वास्तविक लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 56.25। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब आपका स्कोर क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों ने इस 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर किए हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग आगे मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।